इस सिंधु नदी के किनारे बसी एक सभ्यता नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक ऐसा नाम जो आज भी इतिहास के पन्नों में खामोशी से सवाल करता है। एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से कहीं ज्यादा आगे थी, अपने समय से कहीं ज्यादा विकसित थी। सीधी सड़कें, पक्की ईंटों के मकान, हर घर में स्नान घर और जमीन के नीचे बहती नालियां। ऐसा लगता था मानो किसी अदृश्य बुद्धि ने इसे पूर्ण योजना के साथ रचा हो। लेकिन जितनी उन्नत यह नगरी थी, उतना ही गहरा इसका रहस्य भी है। शहर के बीचों बीच बने विशाल स्नानागार आज भी यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि यहाँ कौन से अनुष्ठान हुए होंगे और किन विश्वासों के साथ लोग इसमें उतरे होंगे। मोहरों पर उकेरी गई आकृतियां, नृत्य करती हुई बालिका, पशुपति जैसी प्रतिमाएं, सब कुछ बोलता है लेकिन भाषा किसी को समझ नहीं आती। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये कितना विकसित था, सवाल ये है कि यह अचानक इतिहास की धुंध में कैसे खो गया। कुछ विद्वान कहते हैं कि सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल लिया, जिससे जीवनदायिनी जलधारा विनाश का कारण बन गई। कुछ कहते हैं कि बार बार बाढ़ आने से शहर परतों में दब गया, जैसे धरती खुद इस सभ्यता को छुपाना चाहती हो। वही कुछ कहते हैं कि जलवायु में परिवर्तन हुआ, वर्षा कम होती गई, सूखा पड़ता गया, जिससे लोग चुपचाप यहाँ से पलायन कर गए। बिना युद्ध, बिना चीख पुकार, बस एकदम धीमी सी होता। लेकिन इसी बीच कुछ कंकाल ऐसे मिले हैं जो अचानक मृत्यु की ओर इशारा करते हैं, मानो यहाँ कोई महामारी या कोई आपदा ने प्रकोप डाला हो, आक्रमण किया हो। कभी आर्यों के आक्रमण की थ्योरी सामने आई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण वो भी धुंधला गई। भूकंप की आशंका भी जताई गई, क्योंकि धरती की हलचलें एक क्षण में शहर को उजाड़ सकती हैं। पर इन सबके बीच सबसे रहस्यमय बात यह है कि इतना बड़ा, व्यवस्थित और समृद्ध नगर बिना किसी स्पष्ट निशान के कैसे वीरान हो गया। न युद्ध के हथियार मिले, न जले हुए मकान, मिली तो बस खामोश गलियां और सवालों से भरी हुई ईंटें। मानो मोहनजोदड़ो ने खुद तय किया हो कि वह अपने रहस्य इंसानों से छुपा कर रखेगा। आज जब वैज्ञानिक और इतिहासकार इसकी लिपि पढ़ते हैं, तो हर असफल प्रयास इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। मोहनजोदड़ो कोई साधारण खंडहर नहीं, बल्कि मानव इतिहास की एक दबी हुई आवाज है, जो फुसफुसाकर कहती है, तुम बहुत कुछ जानते हो लेकिन सब कुछ नहीं। और फिर आता है एक ऐसा पहलू जहां पर आकर इतिहास की किताबें अक्सर चुप हो जाती हैं, और वो पहलू है मोहनजोदड़ो की खामोशी। यहाँ न कोई भव्य राजमहल मिला, न कोई मंदिर मिला, फिर भी व्यवस्था इतनी अनुशासित थी कि हर ईंट अपने स्थान को जानती थी। कुछ जगह पर कंकाल ऐसे मिले हैं कि मानो समय ने अचानक सांस लेना बंद कर दिया हो, वो लोग चलते चलते गिर पड़े हो। ऐसा लगता है मानो कोई जहरीली गैस इन पर छोड़ी गई है। आकाश से कोई ऐसी विपत्ति उतरी है जिसका नाम इतिहास जानता ही नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि इस सभ्यता के लोग भविष्य के लिए कुछ नहीं छोड़ कर गए। न कोई चेतावनी, न कोई स्पष्ट संदेश, और न कोई आखिरी संदेश। उनके द्वारा बनाई गई लिपियां आज भी पत्थरों पर कैद हैं, उकेरी गई हैं, लेकिन उनका अर्थ बाहर आने से मना करता है। मानो मोहनजोदड़ो की सभ्यता के लोग खुद ये कहते हैं कि इन्हें हमारे अलावा और कोई नहीं जानता। मोहनजोदड़ो यह एहसास दिलाता है कि सभ्यताएं केवल युद्ध से नहीं मिटती। कभी कभी वो अपने ज्ञान, अपनी परिस्थिति, अपने रहस्य और अपनी चुप्पी के साथ स्वयं इतिहास से अलग हो जाती है। शायद यही वजह है कि मोहनजोदड़ो आज भी मिट्टी में दबा नहीं, बल्कि इतिहास में जिंदा है। एक ऐसा रहस्य जो जितना खोजा जाए उतना ही गहरा होता जाता है।